चलिए दूसरा काव्यांश शब्दार्थ लिखिए। पग, पैर, नारायण, श्री कृष्ण या ईश्वर, आप ही, अपने आप ही, बिना प्रयास, साची, सच्ची, भई, हो गई, बावरी, पागल, ज्ञात, कुटुंब के लोग, कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, विष, विष, भेजा, भेजा, पीवत, पीती हुई, हासी, हंस दी, नागर, चतुर, सहज, स्वाभाविक रूप से, अविनाशी, जिसका विनाश न हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई सांची। मीरा प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होने के भाव की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। मीराबाई कहती हैं कि वह पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई है और भक्ति के रंग में रंगने के कारण मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। अब मैं श्री कृष्ण के सामने नाचकर आनंदित हो रही हूँ। इस प्रकार अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति पूरी समर्पित होकर मैंने स्वयं ही अपनी भक्ति को सच्चा सिद्ध कर दिया है। अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी, उनको अपना पति मानती थी तथा उनकी भक्ति में आकंठ डूबी हुई थी। श्री कृष्ण के प्रति अपनी इस अनन्य भक्ति को मीरा ने अपने आचरण से स्वयं ही सत्य सिद्ध कर दिया था। अपनी कृष्ण भक्ति को सच्चा सिद्ध करने के लिए उनको किसी बाह्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच गाकर तथा राणा जी द्वारा भेजे गए विष के प्याले को बेहिचक पीकर अपनी भक्ति की सच्चाई प्रमाणित कर दी थी। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल की नासी। श्री कृष्ण के सामने मेरे नृत्य गायन को देखकर लोग मुझे पागल बताते हैं। मेरे परिवार के लोग भी इसे अच्छा नहीं समझते तथा कहते हैं कि इस मीरा ने तो परिवार की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा राजकुल की स्त्री थी और राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण मेवाड़ नरेश राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस विष के प्याले को वो हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। राणा जी नहीं चाहते थे कि मीरा राजकुल की मर्यादा को तोड़े। मीरा को मारने के इरादे से उन्होंने विष का प्याला मीरा के पास भेजा। उन्होंने सोचा था कि विष के प्रभाव से मीरा मर जाएगी और परिवार के और कुटुंब के सारे संकट दूर हो जाएंगे। मीरा विष के प्याले को पीते हुए हंस रही थी क्योंकि उसको राणा जी की हंसी पर राणा जी की नासमझी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह श्री कृष्ण के परम शक्तिवान होने पर अटल विश्वास रखती थी। राणा ने श्री कृष्ण की इस शक्ति के संबंध में सोचा नहीं था। श्री कृष्ण अपने भक्त को मरने नहीं देंगे, अपनी भक्त की हर पल रक्षा करेंगे।
ये छोटी सी बात राजा की बुद्धि में नहीं आई थी। मीरा को उनकी नासमझी पर हंसी आ रही थी। मीरा श्री कृष्ण के अपूर्व अलौकिक शक्ति पर विश्वास करती थी। वह निर्भीक थी। राणा भला इस शक्ति को कैसे समझ पाते। मीरा ने हंसकर प्याला होठों से लगा लिया, विष पी लिया। लोगों ने देखा मीरा तब भी पद गा रही थी और मंदिर में नृत्य कर रही थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है। मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए। मीराबाई ईश्वर को पाने के लिए सहज साधना को ही उचित मानती है। वो कहती हैं, जिसको भी प्रभु का इस दुनिया में सहारा नहीं मिला, उसे संसार सागर का किनारा भी नहीं मिला। जो सब सहारों की फिक्र छोड़कर एक प्रभु का सहारा पा लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी जीवन नैया सहज ही पार हो जाती है। ईश्वर को जानने के पथ पर जो अग्रसर होता है, वह पाप कर्मों से बच जाता है। उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है। मिथ्या भावनाएं अनायास ही चली जाती है। जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में नहीं पहुंचते, यह संसार दृष्टिगोचर होता है। जैसे ही हम अपने स्वरूप में आते हैं, यह संसार रूपी स्वप्न खो जाता है। यदि कुछ रह जाता है तो वह सत्य रूपी ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है। ध्यान रहे, जो जागता है और जीवन में हर पल सचेत व सजग रहता है, उसे ही करुणा के सागर परमपिता के दर्शन होते हैं। वेदों में भगवान ने स्वयं उद्घोषणा की है, हे मनुष्य, तू हर पल मेरे साथ है, तू मेरे आश्रय में बसा हुआ है, मैं तेरा मित्र हूँ। परमात्मा की कृपा मिलते ही लोहे जैसा जीवन भी कंचन बन जाता है। हम इस मायावी संसार में कितना भी घूम लें, भटक लें, शांति तभी मिलेगी जब हम प्रभु की शरण में पहुंचेंगे। कितना ही भोगों का भोग लें, ये भूख मिटने वाली नहीं है। ये मिटेगी मात्र भगवान की भक्ति से। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। जब दुनियादारी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, तो भी परमपिता हमारे साथ रहते हैं।